है तो वरिष्ठ कह दिया गया। तो गायत्री मंत्र से गुरु सत्ता को नमन करते हुए उनके संरक्षण में आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा आज का विषय है संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। तो इसका जो ये हमने द्वितीय अध्याय प्रज्ञोपनिषद का प्रारंभ किया था, उसमें पिछले सप्ताह सत्य और विवेक पर चर्चा हुई। और ये हम थोड़ा सा इसके शुभारंभ पर चले जाते हैं कि ये चर्चा जो चल रही है ये किस चीज पे चल रही है। तो गुरुदेव ने जो प्रज्ञोपनिषद लिखा, इसमें आज के युग की सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है। इसे आज के युग की गीता भी कहा गया है। तो द्वितीय मंडल में देव मानव समीक्षा प्रकरण है। तो जो प्रश्न उठे थे कि आज की स्थिति ये इतनी विकृत रूप क्यों हो चुका है, मानव की गरिमा, हमारा स्तर इतना नीचे क्यों गिर गया है, और आज किस चीज की आवश्यकता है, हम कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। तो ये हमारे पतन का क्या कारण है और हमारे उत्थान का क्या कारण था। तो इन सभी पर जब चर्चा चली, तो इसमें द्वितीय अध्याय में उन्होंने देव मानव पर चर्चा की है, जिसमें बता दिया गया कि मानव कितने प्रकार का है। ये सब चर्चा हो चुकी है कि उसमें क्या था कि मैं एक छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगी। हम पहले समष्टि से व्यष्टि की तरफ आते हैं, यानी कि सबसे पहले सृष्टि के शुभारंभ पर चलते हैं कि पहले एक ईश्वरीय सत्ता थी। ईश्वर, हमने उसे नाम दिया, एक वो सत्ता थी जो अपने आप में पूर्ण थी। उन्होंने कुछ, जैसे हमारा अकेले रहते हुए हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ आनंद करना चाहते हैं, या कुछ खेलने का जो मन करता है हमारा कुछ आनंद के लिए, तो उन्होंने, उनके मन में भी ये विचार आया, और ये विचार आते ही उन्होंने एक खेल, हम इसे पहेली कहें, खेल कहें, खेल। अब जब भी हम कोई खेल खेलने के लिए सबसे पहले उसके कुछ नियम तय किए जाते हैं। किन नियमों पर खेल होगा, उसमें जो आउट करना है, कब नंबर मिलेंगे, कब आउट होगा, कब फॉल होगा, मतलब कुछ नियम हम निर्धारित करते हैं। तो ईश्वर ने ये रचना की। अब उस रचना में उन्होंने जो ये सृष्टि निर्माण, अगर हम आ जाते हैं, व्यष्टि पर आ जाते हैं, कि उन्होंने जो निर्माण किया उसमें एक सुंदर सी, समझ लेते हैं हम अपनी पृथ्वी का ही सोच लेते हैं कि पृथ्वी बनाई, और इस पर उन्होंने क्या क्या दिया हमें, मतलब वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, और जितने भी प्राणी हैं, या हम कहें जड़ और चेतन जगत, हमें दिया गया। प्रकृति जो थी वो जड़ अवस्था में थी, और चेतन जीव जंतु जितने भी हम देखते हैं सूक्ष्म स्थूल रूप में, अब दे दिया गया। अब उस पे उन्होंने बता दिया क्या, ये मैनुअल किसी के पास तो नहीं था, लेकिन जो निर्धारण किया गया वो यही था कि जीव जंतु पशु पक्षी जो और बाकी सारे जीव हैं, वो उनकी अपनी कोई चेतना काम ऐसा नहीं करेगी, वो इस धरती पर रहेंगे, लेकिन उसका जो हेड बनाया गया वो मानवीय मानव को बनाया गया, कि उसको कुछ अलग से उन्होंने उसको हैंडल करने के लिए और उस खेल को रोचक बनाने के लिए, सुंदर, जो भी उस खेल का जो था ना, कि उसकी खेल से जो आनंद चाहिए था, उसका जो हेड बनाया गया, लीडरशिप दी गई मनुष्य को। तो उस मनुष्य के लिए कुछ नियम थे, लेकिन जब धरती पे आ गए हम, तो उन्होंने बताया कि ये सब लोग अपना कुछ नहीं है, उन्हें जिस अवस्था में भेजा गया है वो उसी जीवन को जिएंगे, उनका कृतत्व जो है वो निश्चित है। और मनुष्य को कहा गया कि आपकी चॉइस है,
उसको स्वतंत्रता दी गई कि आपको उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों के अकॉर्डिंग चलना है और इस पूरी व्यवस्था को बनाए भी रखना है। और अगर यदि इस व्यवस्था को बनाए रखा गया तो ये बहुत अच्छे स्तर का खेल रहेगा, जो धरती पर स्वर्ग रहेगा। और जब शुभारंभ हुआ था तो हमारी धरती को हम स्वर्ग ही कहते हैं। और जो 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि अगर जितने भी ये थे वो सब देव मानव थे। सभी विभूतियां जो थी वो उनके पास थी और उनका सदुपयोग करना वो जानते थे। तो शुभारंभ हुआ और उन्होंने कहा कि आपको जो 4 विभूतियां तो उन्होंने सबको दी, सबको उनके उनके हिसाब से दे दी गई कि आपको जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप उनका जीवन यापन करने के लिए और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबका कार्य निश्चित हो गया। मानव को 4 विभूतियां उन्होंने जो दी, जो उसके पास एक्स्ट्रा थी, कि एक इंद्रिय शक्तियां उनको दी गई और उसके बाद उनको विचार शक्ति दी गई, जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि से, विवेक से, जो सत्य विवेक की हम चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद में समय समय शक्ति दी गई, यानी जो काल का निर्धारण है कि किस तरीके से ये जो एक दिन होगा, कितना समय होगा, काल का निर्धारण, ये शक्ति उसको दी गई। और चौथी ये जो थी अर्थ, अर्थ जिसे कहा जाता है संपदा। तो उन्होंने बताया कि जो 3 शक्तियां हैं ये चारों हमारे अंदर होंगी, लेकिन उसका उपयोग करना वो हमारे ऊपर है। जिसमें हमारे इंद्रियां हमें दी गई कि आप सबसे ज्यादा उनको एंजॉय कर सकते हो अपने नियंत्रण में रखकर। और जो संपदा हमें दी गई थी, ये जो प्रकृति थी, जीव जंतु थे, कि इन सब का आप अपने श्रम पुरुषार्थ से जैसे चाहे, जितना चाहे साधन बना सकते हैं अपने इस जीवन को किसी भी, मतलब उन्नति की, प्रगति के शिखर पर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस शक्ति के साथ उन्होंने भेजा, हम आ गए इस धरती पर और ये जो जीवन क्रम था चलना शुरू हो गया। ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब आज पे आ जाते हैं हम। प्रारंभ हो गया, नियमों पर सभी व्यवस्था चल रही थी। व्यक्ति विशेष या कहिए कि मानव को अपनी गरिमा का ज्ञान था, उसी के हिसाब से सब कार्यविधि चल रही थी। धरती स्वर्ग सी थी। धीरे धीरे हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि हम पतन की तरफ जाने लगे। तो सबसे पहला जो मानव हुआ होगा उसने देखा होगा कि अगर हम सोचें भी, और कल एक पोस्ट में मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि मनुष्यों से 40 गुना ज्यादा भार जीव जंतु, पशु पक्षियों का होना चाहिए। यानी कुछ अनुपात ऐसा लिखा हुआ था, ये कोई मतलब मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये था कि अगर एक मनुष्य है तो 40% हिस्सा उनका रहेगा। तो अनुपात भी निश्चित था, सबकी अपनी अपनी चीजें थी कि अपना अपना इस्तेमाल करो। लेकिन क्या हुआ कि शुरुआत में धीरे धीरे अपनी बुद्धि, अपने विवेक से वो मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने बहुत साधन जुटाए। ये जो साधन थे, ये हमने, ये जो संपदा हमें मिली थी, जो इंद्रिय शक्ति थी हमारी, और हमारी विचार शक्ति थी, और हमारी आ, तीनों शक्तियों से मिलाकर श्रम पुरुषार्थ हमने अवश्य किया, लेकिन साधन हमें उपलब्ध थे। मैंने कहा इस संपदा का उपयोग आप कीजिए। और साधन किस लिए बनाने थे कि आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाए, सुखमय हो जाए, क्योंकि आपको पूरी व्यवस्था देखनी है, उसके लिए किया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि वो, अगर हम शुरुआत को देखें तो अगली पीढ़ी आई, आगे आगे हम बढ़ते चले गए, तो जो परेशानी दिक्कत आई वो ये आई कि जो जहां था उसे लगा कि इतनी संपदा है। उन्होंने कहा था कि इसका उपयोग सही तरीके से करोगे तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसका यूज करो और आनंद लो। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये खाली हमारी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। मतलब मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, ये सब एक चक्र के रूप में चलेगा। अगर कहीं भी एक जगह से भी हमने एक पत्थर हिलाने की कोशिश की
तो वो पूरी की पूरी अ, सृष्टि का तहस नहस होना या विध्वंस होना शुरू हो जाएगा, दिक्कत आएगी। तो शुरू में तो पता चला नहीं, क्योंकि संपदा बहुत थी। तो जब ज्यादा हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसको सोचते हैं अरे बहुत है, खर्च करो, आराम से करो। तो हमारी सबसे पहले जो विचार शक्ति थी उसमें विकृति आनी शुरू हुई। अब लगा कि हमने साधन बहुत सारे जुटा लिए, अब साधन बहुत आ चुके हैं, तो भाई जो पुरुषार्थ और परिश्रम था उस पक्ष को हम छोड़ते चले गए, और साधनों के उपयोग पर हमने अपनी जो आश्रय बढ़ा दिया हमने। सुख साधन जुटा लिए और जो जो काम था उसको छोड़ते गए। अब हुआ क्या था, ऐसा क्यों होने लगा कि हम भूल गए। जब हम अपने पुरुषार्थ को लगाते थे तो साधन थे, तो हमें लगा ये साधन तो इनका उपयोग मैंने किया है और मैं इनका मालिक हूँ, क्योंकि मुझे रोकने टोकने वाला कौन है। हमने कुछ भी किया तो ये सोच के किया, अरे ये तो मैंने कर दिया, ये साधन मैंने बनाया, अब ये मैंने बनाया है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, इसको इकट्ठा कर सकता हूँ। और उसको दूंगा भी किसको, जो मेरे अधीन रहेंगे। या हम कहें कि यहाँ से शुरू हुआ वो जो वासना, तृष्णा और अहंता का खेल। कि जो हमारा अहंकार था, जो पहले था कि हम कुछ भी बनाते थे या कुछ भी प्राप्त करते थे तो प्रकृति का अंश उसमें से निकालते थे, उस समष्टि सत्ता को हम उसका धन्यवाद देते थे कि आपकी वजह से तो इतना अंश आपका रहा, और जितना हमारे लिए जरूरी था सिर्फ हम उतना ही इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे हम उस चीज से दूर आते गए, क्योंकि आगे बढ़ते गए ना, बहुत समय बीतता गया, पिछले लोगों का संपर्क टूटता गया या कुछ चीजों में हमने मानना बंद कर दिया, हमारा अहंकार बढ़ता गया। क्योंकि हर जो युग में, या धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें उसमें लगा कि ये सब तो हमारे एफर्ट से है, अपने आप थोड़ी हो रहा है। ये साधन है, हमने इस्तेमाल किया, लेकिन हम ये भूल गए कि ये साधन हमारे नहीं है, जो ये संपदा हमारी नहीं है। अगर ये इसमें से कोई संपदा, ये प्रकृति, ये साधन, ये वृक्ष वनस्पति, ये जीव जंतु अगर ना हो तो हम एक भी साधन का निर्माण नहीं कर सकते। या जो ये पांच तत्व हैं, इनको हमने नहीं बनाया। ये हमें उपलब्ध है, और उपलब्ध चीज है तो वो किसी और की है, हमारी नहीं है। तो इस चीज से हम इस विचार से दूर आते गए, तो धीरे धीरे जो हमारा अहंकार था वो ये हो गया कि ये मैंने किया है, ये मेरा है। और फिर हम उसको, उस अहंकार की जो तुष्टि थी वो किस उसमें होने लगी कि अब क्योंकि मैंने इसका निर्माण किया है, मैंने इसे बनाया है, तो मैं तो उपभोग करने के लिए भी मैं ही इसका सबसे ज्यादा करूंगा और दूंगा। तो उस हिसाब से दूंगा जो मेरे अहंकार की तुष्टि करे, या जो मेरा अपना होगा, या जो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो आज्ञा तो नहीं, उसमें ये था कि अपने परिवार में आ गए, जहां से हमारा मोह बढ़ा कि ये मेरे अपने हैं, मतलब मैं इन साधनों का उपयोग करूंगा और मैं इनसे इनको इनका उपयोग कराऊंगा। और ये लोभ की प्रवृत्ति बढ़ी। जब लगा अरे ये साधन से बड़ा फायदा है, तो चाहे उसकी आवश्यकता हमें है या नहीं है, हम उसको स्टोर भी करना शुरू कर दिया हमने, धीरे 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 धीरे। और हमने जो सबकी व्यवस्था थी, मतलब दूसरों को दूसरे का जो हिस्सा था उस पे अपना अधिकार करने लगे, और सबका जो अनुपात था वो बिगड़ना शुरू हो गया। तो मानवीय जो गरिमा थी वो गुरुदेव की अमृतवाणी में सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने पहली ही लाइन में कहा कि ईश्वर पक्षपाती नहीं हो सकता। अगर मनुष्य ये समझे कि उसको ये साधन मिले हैं तो ये साधन उसको इसलिए दिए गए कि कोई विशेषता, मतलब क्या विशेष है उसमें। हम अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या अधिकार देते हैं तो उसके पीछे कारण क्या रहता है कि आपको इसके साथ कुछ जिम्मेदारी का निर्वाह करना। जितनी ऊंची पोस्ट होती है उतनी ही जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। तो आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको वो अधिकार दिए जाते हैं। अब वो जिम्मेदारी या कर्तव्य परायण था आप कहिए, तो हम उस कर्तव्य बोध से बाहर आ गए। हम सिर्फ अपने अधिकारों को तो मानने लगे ये मेरा अधिकार है, मुझे तो सब कुछ मिला हुआ है और मैं चाहे जैसे इसका इस्तेमाल करता जाता हूँ। तो जो व्यष्टि था, जो हमने अपने आप को,
मानवीय गरिमा जो थी हमने उसको छोड़ दिया। तृष्णा, वासना, अहंता के चक्र में हम फंस गए और उसका पतन होते होते आज हम सारे साधन संपन्न पूर्ण रूप से हो चुके हैं। लेकिन वो जो हमारी, उसके लिए हमने क्या किया, पूरा चक्र व्यवस्था जो थी सब बिगाड़ दिया हमने। सब चीजों को अपने साधन संपन्नता, आलस्य, प्रमाद, अहंता, इन सब चीजों के लिए हमने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पतन तक पहुंच चुके हैं और आज हम गर्त में हैं। तो अब ये जो समय है, अब वही चेतना, उसमें कहा मैंने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की थी, तुम्हें बता के भेजा था, लेकिन हम भूलने लगे। अब उस चेतना को, उस ईश्वरीय सत्ता को फिर से आना पड़ता है याद दिलाने के लिए। अच्छा, उससे नुकसान भी हम फिर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब हमसे कुछ नहीं संभल रहा, सब उलट पुलट हो गया। अच्छा, जैसे मैं शिक्षिका हूँ तो मैं पढ़ाते हुए भी मैंने देखा कि जितनी सभ्यताएं थी, हम सभ्यताओं का प्रारंभ पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ कि प्रारंभ हुआ सभ्यता का वही स्वरूप है कि पहले क्या था, फिर धीरे धीरे मानव ने कैसे प्रगति की, कैसे साधन जुटाए, कैसे नगर व्यवस्था बनाई, सब कुछ, शिक्षा, सारी चीजें की। और उसके बाद हुआ क्या कि सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ। तो हर सभ्यता का अंत इसी तरीके से हुआ कि जब वो मानव को, मनुष्य को लगने लगा, उन सभ्यता जिन्होंने विकसित की थी उन लोगों को लगा रही है तो हमारी, हमने किया है इसको, तो आपस में ही लड़ मरे। इस तरीके से सभ्यताओं, सारी सभ्यता आप जितनी भी देखेंगे जब हम उनको पढ़ते हैं तो अंत भी ऐसे ही हो जाता है। तो ये तो अब हम सबसे विकसित स्टेज में पहुंच चुके हैं और स्थिति हमारी खराब है कि इतने साधन संपन्न होते हुए भी हम निकृष्टता की श्रेणी में हैं। अब ये क्या था कि क्यों है, और खुश भी नहीं है, साधन भी जुटा लिए, परिश्रम भी नहीं कर रहे, धन भी है, वैभव भी है, और जैसा चाहते थे वैसा कर भी पा रहे हैं। मोह, लोभ, अहंता, जैसा 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 हम सोचते थे, अपने परिवार के लिए भी सब कुछ कर रहे हैं, जैसा उनको कराना चाहते थे सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। तो अब परेशानी ये है कि कर्तव्य परायणता जो होती है, उसको करने के बाद ही हमें एक संतुष्टि मिलती है। यानी हमें जो जिम्मेदारी दी थी, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हमने उसको, अपने अधिकारों का उपयोग किया, अपनी बुद्धि का, उसके बाद हमने, जब वो कार्य पूर्ण हो गया तब हम तृप्त हो जाते हैं कि हाँ, जिस कार्य को हमें दिया गया था हमने उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, अपने साधनों के साथ पूरा कर दिया और हमारा काम पूरा हुआ। तब हमारे अंदर वो भाव आता है संतुष्टि का। लेकिन जो ये भाव हमारे अंदर आया नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। तो इसमें एक संयमशीलता जो बात कही थी, तो संयम पहले है, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य परायणता पहले है, संयम बाद में है। कि जब हम शुरू में अपना परिवार बनाते हैं तो हमें एक कर्तव्य का बोध होता है कि ये मेरा परिवार है, इसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारियां हैं। अब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम अपने साधनों का बड़े संयम से उपयोग करते हैं। जितनी उपलब्धि हमारे पास होती है कि हमें इसको आगे तक लेके जाना है, संभालना है, क्योंकि मेरा परिवार है और इनकी जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए और भविष्य भी सुरक्षित रहना चाहिए। और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम इस चीज को उन्हें भी दे सकें। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मानव एक समुदाय था ना पहले। तो धीरे धीरे हम इस चीज को छोड़ना शुरू करते गए आज जो स्थिति है कि अब हम फिर से उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम फिर व्यष्टि पे पहुंच चुके हैं। कौन सी व्यष्टि पे? उस व्यष्टि पर नहीं कि जो सिर्फ सेल्फ सेंटर, मतलब परिवार तक का भी कर्तव्य बोध हम भूल चुके हैं। सिर्फ अपना फायदा, अपना नुकसान, इस काम को करने में जुटे हुए हैं सभी के सब। और उससे जो निराशा का भाव आता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हुआ क्या है, कैसे हो गया। तो जब ये अहंकार आज किस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरे ही एफर्ट है, मेरा ही परिश्रम है, मेरे ही साधन है, तो हम दुखी हैं, परेशान हैं।
तो गुरुदेव ने जो इसमें संयम बताए थे, तो इंद्रियों का बताया कि जो ये चार शक्तियां हैं, तो इन्हीं पे हम जो विभूतियां मिली हैं उन्हीं पे संयम बरतें। तो हमें इंद्रियां दी तो ये थी कि आप इसका आनंद लें, आप इससे जो जो, जब हमने खाने पीने की नई नई चीजें खोजी कि आप स्वाद लीजिए, उसका आनंद लीजिए, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लीजिए, जिससे कि आप शरीर से हमें सारे काम करने हैं, आपका मन, मतलब शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका सही रहे, उसी से आपकी विचार शक्ति कार्य करेगी और उसी से आप अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो हमने अपने ऊपर भी उस पे काम नहीं किया, हमने अपनी इंद्रियों को बेकाबू छोड़ दिया, उनका संयम अपनाना शुरू कर दिया। तो वही जो हमारी शक्ति थी, वही हमारे लिए विषकारक हो गई या नुकसानदायक हो गई। तो गुरुदेव ने बताया कि विभूतियां होने के बाद, मतलब असंयम के छेद हमने कर दिए कि हमारे पास जो पात्र था उसमें कुछ जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसमें हमने ये चार विभूतियां थी, इन चार विभूतियों के नीचे छेद किए हुए हैं। कि अपनी इंद्रिय संयम छोड़ दिया हमने, समय संयम छोड़ दिया, हमने अपना विचार संयम छोड़ दिया, कि विचार शक्ति जो दी गई थी कि आपके, अच्छा विचार तो समय संपदा, कि आपको समय का नियोजन करना पड़ेगा, निश्चित समय मिला आपको, हमने उस समय सीमा को भी छोड़ दिया। हर चीज हम अपने हिसाब से करना शुरू हो गए, आलस्य, प्रमाद और परिश्रम, पुरुषार्थ सब छोड़ते चले गए धीरे धीरे। और अपने आप को हमने हर चीज का मालिक समझ लिया और हर चीज का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो इंद्रियों में भी अब जो उसका उपाय बताया, तो उन्होंने वही चार उपाय बताए कि यदि हम इन पे संयम कर लें तो इंद्रियों में जिव्या और जननेंद्रियों का बताया, क्योंकि ये दोनों ही है कि जिव्या जो होती है ये हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखती है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो अपने शरीर स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। और जननेंद्रियां हमारी जो होती हैं कि भाई इससे हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसका शरण ना हो और उसे जिस दिशा में लगना चाहिए वहां लगे, क्योंकि हमारा विचार या हमारा मनोबल या हमारी आत्मशक्ति पूरी की पूरी इसी पर निर्भर है। तो इन चीजों पर संयम करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम भूल गए संयम, हमने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हम उस कर्तव्य को भूल गए। तो मैं तो ये इससे समझ पाई भैया कि जो बाबूजी हर बार, सॉरी, गुरुदेव बताते हैं कि क्या हमारे उत्तरदायित्व है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमारी मानवीय गरिमा क्या है, ये जीवन जीने का ढंग क्या है। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर जब मैंने देखा तो सत्य विवेक का था कि जो गुरुदेव ने हमें अपना संविधान दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर कण कण में उसको हम देखें। तो यदि हम इन सूत्रों को समझ लें, उसके बाद जो है कि अपने शरीर स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें, उसके लिए हमें जो नियमितता अपनानी है, जो संयम अपनाना है, तो पहले तीन सूत्र तो पूरे पूरे इन्हीं चीजों पे जा रहे हैं। तो बात यहाँ हो रही थी देव मानवों के निर्माण की, क्योंकि आज उन्हीं मानवों की आवश्यकता है। उत्पादन की बात हो रही है, खाली निर्माण ही नहीं है कि अब उन्हें हमें एक ना लार्ज स्केल पर उनको प्रोडक्शन करना है हमें, तभी ये जो आज का युग है इसको हम चेंज कर पाएंगे। तो ये मन का जो है कोई विचार और दुर्भावनाओं से बचाने के लिए जो हमें करना है, स्वाध्याय और सत्संग, स्वाध्याय और सत्संग भी यही है कि हम अपने उन कर्तव्यों का बोध रखें, अपने उत्तरदायित्वों को समझें। और ये जो इतनी सुंदर सृष्टि है, तो ये सारे बाबूजी ने जो मंत्र लेखन की कॉपी है छोटी सी, पीछे सारे दे रखे हैं, 4-4 मिनट में शॉर्ट में उन्होंने समझा दिया है कि अगर हम उन पे विचार करेंगे और थोड़ा सा जान जाएंगे। दिक्कत यही है कि हम अपना भूल गए कि हम व्यष्टि से समष्टि कैसे हैं और समष्टि से व्यष्टि कैसे हैं। तो व्यष्टि समष्टि में और समष्टि व्यष्टि में, मतलब एक दूसरे के साथ हम अपने कनेक्शन को जब काट देते हैं, तो ये हम इतनी सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो धन्यवाद भैया। और जो काफी कमियां रह गई हैं, तो मैं चाहूंगी अमन भैया उसको आगे करें। धन्यवाद भैया। हेलो। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है किन्हीं का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव चर्चा तो हम लोग कर सकते हैं। तो जी, इसमें आपने बहुत ही बढ़िया बताया। आप
एक शिक्षिका है, और शिक्षक का स्वभाव होता है कि कठिन चीजों को बहुत ही सुपाच्य ढंग से बताना। तो जो इसमें मतलब हमें ये लग रहा है कि ये क्लिष्ट शब्दों को बड़े ही सुपाच्य ढंग से आपने एक कहानी के रूप में बताया, और इसका जो है शुरू से एंड तक इसका पूरा कंक्लूड कर दिया, जो प्रज्ञा उपनिषद का हमारा अभी तक चल रहा था। तो उसमें जो है कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, व्यक्ति प्रॉब्लम में, समस्या में कैसे फंसा, उसने कौन सा मार्ग अपनाया, कि वो जो है, क्योंकि ये बात बार बार आती है कि अगर मनुष्य को ये बनाया गया है, सभी प्राणियों का सम्राट बनाया गया है, और उसे जो ये दायित्व सौंपा गया था कि उसे सारी सृष्टि का उसको देखभाल करनी है, वरिष्ठ पुत्र था, तो ये दायित्व ना उठाते हुए वो किस प्रकार से इस समस्या में पड़ गया, और आज उसका जो है जीवन स्तर इतना गिर चुका है कि वो नर पशु नर पिशाच की श्रेणी में आ गया। तो फिर इसमें ऋषि यही बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मनुष्य को स्वतंत्रता होती है चयन करने की, छूट होती है चयन करने की। तो उसमें जब वो छूट होती है तो फिर दो मार्ग उसके सामने आते हैं, श्रेय मार्ग होता है, प्रेय मार्ग होता है। तो आज का व्यक्ति प्रेय मार्ग की ओर अधिक है। प्रेय मार्ग में इंद्रिय सुख मिलता है व्यक्ति को, और जहां जहां इंद्रिय सुख मिलता है वहां वहां जो है वो उसकी प्रवृत्ति चलती है। तो आज का हमारा जो प्रधान ये है इसमें, अम, जिसे कहना चाहिए कि प्रधान लक्ष्य मनुष्य का है प्रेय मार्ग प्राप्त करना और संसाधनों को प्राप्त करना। लेकिन उस संसाधनों को प्राप्त करते करते कहाँ हमारा श्रेय मार्ग छूट जाता है, कहाँ हमारे कर्तव्य छूट जाते हैं, कहाँ हमारे उत्तरदायित्व छूट जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। आजकल व्यक्ति का एक ही और एक लक्ष्य रह गया है कि बहुत अच्छा जो है ये हमारे संसाधन होने चाहिए। समाज में अगर प्रतिष्ठा हो तो संसाधनों के माध्यम से ही व्यक्ति उसको जो है पूरा करने का प्रयास करता है, कि मेरे पास इतना इतना ये सब हो जाएगा तो मेरा एक अच्छा दबदबा समाज में बन जाएगा। और इसी के लिए व्यक्ति जो अपने अहंकार प्रदर्शन के लिए जो है पूरा का पूरा जीवन खपा देता है, और अंत में जाके जब उसे लगता है कि इसमें क्या है, तो उसमें लगता है कि मैंने अपना जो है समय किस प्रकार से किस तरीके से मैंने इसको अपना बर्बाद कर दिया। बहुत कम लोग इसको जीवन को इसको समझ पाते हैं। इस प्रेम मार्ग के कारण ही मनुष्य का जो स्तर धीरे धीरे गिरता रहता है। तो अब ये श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग है सरल संयम और कर्तव्य परायणता। गुरुदेव कहा करते थे कि ब्राह्मण और संत ये हम आपसे दो ही हाथ आगे हैं, एक है ब्राह्मण का और दूसरा है संत का। ब्राह्मण कौन है? जो कम से कम संसाधनों में काम चलाकर और अधिक से अधिक अपने संसाधन को समाज में वितरित कर दे। और संत कहाँ है? संत क्या है? संत का मतलब ये है कि अपनी व्यथा से तो हर कोई व्यथित होता है, लेकिन दूसरों की व्यथा से व्यथित होने लगे वह संत। इन दोनों का आचरण करते हुए, तो जब इन दोनों का आचरण करने की बात आती है तो व्यक्ति को, जब हम दूसरे के लिए समय कब निकाल सकते हैं? जब हम अपने लिए, अपने व्यर्थ जो हमारा समय जो जा रहा है, तो समय का संयम करते हुए हम दूसरों के लिए इसमें अपने कामों में, अभी तो हमारा समय इतना है कि हमने अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि पूरा का पूरा समय हमारे लिए खप जाता है और कम भी पड़ जाता है। हम लोग कहते हैं, बार बार शिकायत करते हुए मिलते हैं कि समय नहीं मिलता, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि हमारे पास बहुत समय है और हम जो है ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को जो है हमें हमें अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत समय है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। तो ये तभी बचेगा जब समय संयम का अभ्यास किया जाएगा। हम दूसरों की सहायता तभी कर सकते हैं, ईश्वर का दायित्व तभी पूरा कर सकते हैं, वो दायित्व तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे अंदर शक्ति हो। लेकिन शक्ति तो सारी हमारी इंद्रियों के कारण क्षीण हो चुकी है, हमारी प्राण ऊर्जा इतनी नहीं बचती हमारे पास में कि जरा भी। और प्राण ऊर्जा कहाँ पे जाती है? दो ही चीजों में सबसे अधिक हमारी ये चली जाती है इंद्रिय भोगों में। एक जीवा के साथ में कि हम इतना, हम लोग ये जीवा के द्वारा हम इतना चटोरापन बढ़ा लेते हैं कि खाते खाते जो भोजन हमें शक्ति देना चाहिए था, लेकिन वही भोजन हमारे पतन का कारण बन जाता है। इतना अधिक हम लोग भोजन कर लेते हैं, इतना अधिक स्वाद में डूब जाते हैं कि हमारे पूरे के पूरे शरीर का सिस्टम चौपट हो जाता है।
तो हमारे लिए जो शक्तिशाली भोजन होना चाहिए था, जो शक्ति देना चाहिए था, वो सारी की सारी हमारी शक्ति को और चूस लेता है। बिल्कुल हम लोग एकदम शक्ति शून्य हो जाते हैं। तो ये इंद्रिय की शक्ति को, जनेंद्रियों का जहाँ संयम होना चाहिए, लेकिन जननेंद्रियों का संयम ना होके दुराचार के माध्यम से, भले ही पति पत्नी है, लेकिन पति पत्नी में भी एक संयम की मर्यादा इसमें निर्धारित की गई है कि पति पत्नी भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है एक खुले दुराचार का हमें लाइसेंस मिल गया। वहां पर भी अ, संयमशीलता अपनाकर और जो है गृहस्थ को और परिवार को सुव्यवस्थित बनाने का उसमें दायित्व इसमें ओढ़ा जाता है। लेकिन व्यक्ति आज जो है जनेंद्रियों का असाधारण उपभोग करके अपनी इंद्रिय शक्ति को विनष्ट कर देता है। तो फिर हम वो जब शक्ति हमारे लिए अपने लिए नहीं बचती, तो समाज के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाज के लिए क्या कर पाएंगे। इंद्रिय शक्ति, अर्थ शक्ति, दूसरों के लिए हम लोग क्या इसमें ये कर सकते हैं, जब तक हमारे लिए, खुद के लिए हमारा धन जो है हमारे लिए ही कम पड़ जाता है। तो इसमें गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमें बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। तो उस समय जब प्रारंभ की बात थी, तो एक मुट्ठी अनाज हमारे लिए निकालो, चलो इतना तुम्हारे बहुत अधिक खर्चे बढ़ गए, लेकिन एक मुट्ठी तो सब लोग निकाल सकते हैं, एक मुट्ठी प्रतिदिन निकालो। गुरुदेव ने कहा था उस समय जो है चाय आया करती थी, चाय का कितना था, 25 पैसे की चाय आती थी। तो अच्छा एक काम करो, 25 पैसे की चाय आती तो आधा कप चाय हमें दो। आधा कप चाय का मतलब ये हो गया कि आप आधा कप चाय पियो, तो 10 पैसे, जो 10 पैसे हमारे लिए प्रतिदिन निकालो। तो बहुत अधिक ना कर पाए तो इतना जो है, इतना इतना मनुष्य निकाल के और अर्थ संयम करे। लेकिन जब पूरा का पूरा, अब ये संयम तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर ये प्रवृत्ति रहेगी कि पूरा का पूरा हमें अपने भोग के लिए मिला। अब ईशावास्य उपनिषद में कितना बढ़िया भगवान ने इसमें ये कहा है इसमें कि ये ऋषि बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। ये पूरा का पूरा संसार जो है, ये पूरा का पूरा ईश्वर का पसारा है। जब ईश्वर का पसारा है, हम प्रत्येक कण में हम ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है। तेन त्यक्त्याम भुंजिता माँ कृत किम स्वेदनम, कि उसमें भी जो है उतना ही उतना ही लिया जाए जितना सबके छोड़े के द्वारा, सबके छोड़ दिए जाने के बाद बच जाए, उतने रिसोर्स को केवल ग्रहण किया जाए। यानी अगर मान लीजिए हम यज्ञ में या हवन में प्रसाद बनाते, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा हम 1 किलो प्रसाद हमने खरीदा, तो 1 किलो का 1 किलो प्रसाद ही हम लोग खा जाएंगे। 1 किलो लड्डू लिए, तो ऐसा नहीं कि हम सब हमारे लिए हैं। उसमें से हम लोग पूरा का पूरा प्रसाद बांट देते, तो हमारे हिस्से में कितना आता, हो सकता है आधा लड्डू पड़े, 1 लड्डू पड़े हमारे हिस्से में। और जब वो खाया जाता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम लोग जब मिठाई बाजार से खरीद कर आते हैं उसको खाते हैं, और एक प्रसाद की मिठाई को खाया जाता है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उससे उससे असीम अतृप्ति हमारे जीवन में होती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में संपदाएं बचाकर, और जब उतना ही उपयोग किया जाए कि समाज को भी देके, अपने परिवार को भी देके, इस इस जो है विश्व को सुंदर बना के, अब हमारे लिए कितना बच रहा है। हमारी नीति हमेशा उल्टी रहती है कि हमारा सब कुछ हमारे लिए हो जाए, फिर क्या बच रहा है। तो फिर कभी जो है दूसरे के लिए कभी बचता नहीं है। फिर व्यक्ति यही कहता रहता है, अरे मेरे पास मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो उसके बाद मैं जो भगवान के लिए खर्च करूंगा, भगवान के लिए अर्थ साधन लगाऊंगा। तब इस मेंटेलिटी से, इस मानसिकता से व्यक्ति कभी अपने लिए जो है, कभी जो है ईश्वर के लिए, कभी जो है संसार को सुंदर बनाने के लिए, कभी भी जो अंशदान नहीं निकाल। तो पहली बात ये आती है कि समाज के लिए मैंने कितना किया, समाज के लिए मुझे कितना निकालना है, विश्व के लिए कितना निकालना है, परिवार के लिए कितना निकालना है। सब बचाने के बाद में जो है जो बचता है, अब ये है, अब इसका उपभोग किया जा सकता है। तो अपनी नीति को पूरा बदलना पड़ता है, तब व्यक्ति अर्थ साधन जो है कर पाता है। आजकल फैशन परस्ती में लोग कितना 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 धन खर्च कर देते हैं, बिल्कुल एकदम केवल दिखावे मात्र के लिए, प्रदर्शन मात्र के लिए लोग इतना खर्च कर देते हैं कि नहीं, उसके पास में ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ऐसी नीति से व्यक्ति कभी भी जो है ये अपने जीवन में कभी भी ये अर्थ संचय नहीं कर सकता, ना दूसरों के लिए कभी कुछ कर सकता। तो ये बात रही समय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम।
विचार, जब इन पे संयम नहीं होगा तो व्यक्ति का इंद्रिय संयम नहीं होगा, अर्थ संयम नहीं होगा, समय संयम नहीं होगा, तो विचार अपने आप उसका विकृत हो जाएगा, चिंतन हमेशा विकृत रहेगा, क्योंकि जब उसका जो है एक अलाइंड वे में जो है उसका नियोजन नहीं किया गया इन संसाधनों का, तो विचार भी हमेशा विकृत रहता है व्यक्ति का। और विचार एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि हमें सब अपने लिए ही सोचना है, कुछ समय निकालकर समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए, परिवार को सुसंस्कारित कैसे बनाया जाए, तो इन विचारों को नियंत्रण करने के लिए भी व्यक्ति को जो है ये करना पड़ता है, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। जो जैसा सोचता है और करता वैसा बन जाता है, गुरुदेव ने ऐसा कहा और ऐसा होता है। तो विचार पर अपने नियंत्रण करने के लिए व्यक्ति को जो है ये उपासना करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मनन चिंतन करना पड़ता है। जब जाकर उसके विचार परिष्कृत होते हैं, तब जो है दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से ये संयम करने के माध्यम से बूंद बूंद व्यक्ति जब अपने संसाधनों को बचाता है, बूंद बूंद करके जो है अपने 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 जो है ये इसको बचाता है, तब जाकर कहीं ये बात बन पाती है, अब हम समाज के लिए कुछ कर पाए। इसी के लिए जो है ये कहा जाता है कि अ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान योग है, कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ा, यही आत्मज्ञान ही ज्ञान योग होता है। और जब वो व्यक्ति ज्ञान आता है तो कर्तव्य परायण जीवन जीना स्टार्ट कर देता है, संयम पूर्ण जीवन जीना स्टार्ट कर देता है। यही व्यक्ति के लिए जो है कर्म योग होता है। कर्म योग ये नहीं है कि जो हम अपने दिन प्रतिदिन की अपने ये काम कर रहे हैं तो ये जो है हम ये कर रहे हैं तो ये कर्म हो गया। लोग कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कर्म ही पूजा है, लेकिन उस कर्म में हम जो है कुछ संसार के लिए कुछ कर पा रहे हैं क्या, किसी के लिए, किसी के भले के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञात कर्मा अन्यत्र, यज्ञात कर्मणः अन्यत्र कर्म लोक बंधनम। केवल यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाए, त्याग के लिए जो कर्म किया जाए, वो ही काम है। बाकी सब के सब कर्म जो है लोक, इस लोक का बंधन मात्र है, और वो हम बंधन में डालते हैं। कर्तव्य परायण जो कर्म होता है हमें, ये क्या करता है, ये कर देता है, हमें स्वतंत्र बना देता है। तो ये अ, इसका जो है हम अभ्यास कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो यही कर्म योग होता है हमारा। कर्तव्य पूर्ण जीवन ही कर्म योग। जब व्यक्ति संयमशीलता, कर्तव्य पूर्ण जीवन जीता है, जब उसको ज्ञान आता है, तो फिर जो है ये उदार भक्ति भावना उसके मन में आ जाती है कि ये अब मेरा कर्तव्य कहाँ बैठता है, मेरा काम क्या बैठता है, कि अब संसार के लिए कुछ किया जाए। तो एक जो है आनंद की गंगोत्री उसके जीवन में बहने लगती है, दूसरों की सेवा में उसको आनंद आने लगता है। तो ये जो है इस तरीके से इसको बहुत सुंदर दीदी ने ये पूरा उदाहरण लेके और एक पूरा इसको एक कहानी के रूप में, कथानक के रूप में पूरा का पूरा दीदी ने समराइज किया। तो अभी हमारा समय भी इसमें हो चुका है। तो किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव देना चाहते हो, इसमें दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत लोग इसमें एक अनुभव, इसमें जिनके पास अनुभव परक ज्ञान है, जुड़े हुए हैं, तो अपना अनुभव दे सकते हैं, या कोई का कोई प्रश्न बैठता है तो वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जी। और मीना दीदी का भी बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है इसमें जो है, तो ये अनुभव को जो है ये अपना कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपना समय निकाल लेती हैं, कहाँ कहाँ से समय बचाते हैं, ये भी कहाँ कहाँ से ये अपने संसाधनों को बचा के लोक हित में लगाते हैं। तो ये इसको भी चर्चा की जा सकती है। जी। जी आप, हाँ, किन्हीं का कोई प्रश्न बैठता हो या कुछ चर्चा करना चाहते हो तो बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो है हमारे पास समय है, और इसको बिना किसी उसके चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव हो। हेलो। हेलो भैया, प्रणाम। आवाज आ रही है जी, मेरी? आदित्य भैया आ रही है आवाज, बिल्कुल। जी। भैया मुझे कुछ और प्रश्न पूछना था कि गायत्री मंत्र लेखन हम जो करते हैं, तो पिछली बार बाबू जी से चर्चा चल रही थी, तो मुझे जो याद है वो बोल रहे थे कि कि जैसे हम 10 लाइन लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि मैं एक माला गायत्री का जप कर लिया। ऐसा है क्या? मुझे सही याद है क्या? हाँ, तो उसमें भैया ये बताया गया है कि मंत्र लेखन जो है ये एक मंत्र जो है 10 मंत्र लिखने के बराबर होता है। लेकिन ये होता तभी है जब हमारा उतना ध्यान जो है हमारा उसमें, क्योंकि मंत्र लिखने के, जब हम लोग मंत्र लिखते हैं तो
उसके अर्थ चिंतन में सुविधा मिलती है। क्योंकि जब जप करते हैं तो जप करते समय इतना बड़ा ये हमारा मंत्र ये होता है, इसका इतना बड़ा अर्थ होता है, तो पूरे के पूरे इसका चिंतन नहीं किया जा सकता उस समय जो जप करते हैं, क्योंकि स्पीड को भी बनाना पड़ता है। शब्द विज्ञान का लाभ लेने के लिए उतनी स्पीड को बना के चलना पड़ता है उसमें। और उसको जो है ये और मन को भी एक जगह कंसंट्रेट करना होता है लेकिन भैया समय। ज- जो मंत्र जब हम लोग करते हैं तो जो मर्म स्थलों पे प्रभाव पड़ता है, जो गायत्री महाविज्ञान, थोड़ा मेरी तरफ आज नॉइज है, बच्चे बहुत रो रहे हैं कर। हाँ, नहीं नहीं, बताइए भैया, बिल्कुल हाँ, समझ में मैं आ बोल रही रहा हूँ भैया कि जो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव लिखते हैं ना कि 14 या 15 मर्म स्थान है जहाँ पे गायत्री मंत्र का असर होता है। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा कि लेखन में असर कैसे होगा। हाँ, तो लेखन में इस तरीके से असर होता है भैया कि लेखन से हमें चिंतन मनन में सुविधा रहती है। जैसे अपन मंत्र जप और ध्यान करते हैं तो वो तो शब्द विज्ञान के आधार पर हमें शक्ति भी मिलती है, हमारे अंदर जो है ग्रंथियां वाइब्रेट होती हैं तो शक्तियां जागृत होती हैं। तो ये शब्द विज्ञान हो गया। लेखन से हमें चिंतन मनन में इसके शब्दों की गहराई में कैसे उतरा जाए। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम लेखन करते हैं तो हम किस तरीके से लेखन करते हैं, जैसे ओम की प्रेरणा हुई। जैसे इसमें गाय यज्ञोपवीत वाले उसमें जो है ये दिया गया है कि एक एक शब्द की इसमें व्याख्या की गई है। तो ओम क्या है? ओम जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा सर्वव्याप्त है। तो सभी जीवों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए व्यक्ति को हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, है ना। और अपने मन को शांत और हाँ, अपने मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। तो ये जो है हमारा ओम का ये अर्थ हुआ। अब इस अर्थ की गहराई में कैसे हम और भी गहराई में कैसे उतरें? हो सकता है मंत्र जप में हम लोग उतना ना जा सकें, तो इसकी तो इन दोनों के मेरा जो मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दोनों अलग अलग पक्षों को पूरा करते हैं। हम जप कर रहे हैं तो जप भी करें, तो जप से हमारा जो शब्द विज्ञान के आधार पे हमारे जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। और जब मंत्र लेखन जोड़ते हैं तो मनन चिंतन में मंत्र की गहराई में उतरने का जो है हमें ये मिलता है। तो इसलिए इससे 10 गुना लाभ ऐसे होता है कि आप किसी चीज की गहराई में जाएंगे तो और चीजें इसमें जो है ये आपको ये प्राप्त होंगी। क्योंकि उसमें कभी कभी ये होता है कि हमारे मन की गति से हमारे जो शब्दों की ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है। तो इसलिए जब हम लेखन करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान मनन चिंतन की तरफ अधिक होता है। क्योंकि जब हम लोग मंत्र बोलते हैं तो हो सकता है मन भटकता रहे इधर, लेकिन जब हम मंत्र लेखन करते हैं तो मन थोड़ा लेखन के माध्यम से कंसंट्रेशन में आता है। और कंसंट्रेशन में आने के बाद में फिर मनन चिंतन में बहुत सुविधा मिलती है, स्वाध्याय में बहुत बहुत सुविधा मिलती है। भैया कुछ क्लियर हो पा रहा है थोड़ा सा इसमें? हाँ भैया, आप जो बोल रहे हैं ना, मेरा भी यही मानना था कि दोनों अलग अलग पक्ष है और दोनों अलग अलग विज्ञान है। हाँ, तो दोनों का ही हमें लाभ लेना चाहिए। कम से कम मुझे जहां तक लगता है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ध्यान का जो लाभ है वो अलग होता है और मंत्र लेखन का लाभ अलग होता है। जो मंत्र जब हाँ इस समय ध्यान किया जाता है वो अलग लाभ होता है उसका। और लेखन के समय जो मंत्र चिंतन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, उसका अलग लाभ होता है। तो भैया जैसे नवरात्रा का सत्र आ रहा है, तो मतलब हम लोग मंत्र लेकर एक पेज करते हैं, तो ऐसा मान ले कि ऐसे सही तो नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं कि 30 माला हो गया, अगर उसमें 30 लाइन है तो। हाँ, तो एक माला का मतलब ये है, एक माला में 33 होता तो 3 माला हो गई एक पेज में, है ना। हाँ तो उस तरीके से माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का होता है कि जब में बिल्कुल मन नहीं लगता है ना। तो बैलेंस बैठाने के लिए आधा आधा कर लें, आधा हाँ, मंत्र ये लेखन कर लें आधा जप कर लें, तो दोनों लाभ मिल जाएंगे। लेकिन ठीक। ऐसा नहीं, क्यों- मतलब एकांगी पक्ष कभी नहीं क्योंकि रखना हम चाहिए, लोग दोनों को सत्र मिक्स में करके जाते हैं चलना तो सत्र में थोड़ा कम समय मिलता है ना भैया वहाँ। चाहिए। जी भैया। सत्र में थोड़ा कम समय मिलता है सासाराम। 17-22 तारीख से है भैया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ का शेड्यूल है ना, तो 3 घंटे आप मंत्र जप नहीं कर, मतलब मैं तो नहीं कर पाता हूँ 3 घंटे वहाँ पे। तो मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा था।
हाँ, तो उसमें जो इसलिए जो है 3 घंटे अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ उसमें थोड़ा-सा मंत्र लेखन कर लिया जाए। मान लीजिए अब 2.5 घंटे 3 घंटे का आपको मिला हुआ है, तो उसमें आपको ध्यान भी करना है, उसमें ये भी करना है। तो अब जैसे ये होता है कि दोपहर के समय में जब ये हमें मिलता है समय 11 बजे से जब ये क्लास खत्म होती है तो फिर भोजन-वोजन करने के बाद जैसे हम लोग 12 बजे तक हम लोग फ्री हो गए। फिर उसके बाद 2 बजे से क्लास होती है तो 2 घंटा ये समय मिल जाता है। और 1 घंटा हमें जो है वहाँ पर मिलता है, इस समय जो है शाम के समय में 1 घंटे का समय मिल जाता है संध्या वंदन के समय में और सुबह भी अपना लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसे करके दोनों इसमें वो बना के कॉम्बिनेशन बैठाया जा सकता है। जी, नितिन भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? भैया जी बताइए। हाँ जी। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया आपने भी अपना अनुभव दिया तो हमें भी ऐसा ही लगता था, इसमें हम भी इसमें जो है आप दोनों के विचारों से सहमत हैं कि ये दोनों पक्ष जो है अलग-अलग हैं। पर इसमें जो है कुछ और चीज़ें जो हमारे अनुभव में जो और आई, तो जैसे वो हम थोड़ा और बताना चाहते हैं। उसमें हमें ये लगता है कि जो मंत्र जो लेखन जो होता है ना, ये हमारे जो है ना, ये एक कारण शरीर की शुद्धि में हमें मदद करता है। और मंत्र लेखन से जो है हमारा शरीर को क्या इफ़ेक्ट होता है, तो इसमें हमने ऐसा महसूस किया कि मंत्र लेखन में जब हम अच्छे से खो जाते हैं और उसके भाव पक्ष का ध्यान करते-करते उसमें खो जाते हैं, तो शरीर में जो एक जो वाइब्रेशन जो स्पंदन जो महसूस होते हैं, तो हमें लगता है कि वो स्पंदन जो शरीर को जो इफ़ेक्ट जो डाल रहे हैं, वो उसका जो है एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट भी एक स्पंदन के रूप में दिखाई देता है। और जो है भावनाएँ जो बार-बार उसको रिपीट किया जा रहा है, बार-बार रिपीट किया बार-बार ऐसी भावनाएँ बनाई जा रही हैं, तो वो जो है वो कारण शरीर की शुद्धि में भी फ़ायदा कर रहा है और उसका जो वाइब्रेशन पक्ष जो है वो जो है भौतिक शरीर की शुद्धि में हमें लाभ कर रहा है हमें। पर जो है उसका जो लाभ जो है मंत्र जप का जो लाभ जो है, तो जैसे कि जो है पूरा मंत्र हमने जप किया और उसका जो शरीर का अलग-अलग अंगों में इफ़ेक्ट पड़ा और इसका जो इफ़ेक्ट जो है ये ओवरऑल एक साथ हमें महसूस होता हुआ लगता है कि इसकी जो है शक्ति जो है शरीर के अंदर आ रही है और पूरा शरीर जो है उसकी झंकार से आनंदित हो रहा है। तो एक तो ये पक्ष था। दूसरा ये है कि जैसे कि अभी इसका कुछ कैलकुलेशन जो हम आदित्य भैया बता रहे थे, तो भैया इसका जो कैलकुलेशन जो था हम कुछ ऐसा मानते हैं कि जैसे गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि जो है एक जो मंत्र लाइन लेखन जो है वो 10 मंत्र जप के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक माला में 108 मनके हैं, तो 108 के बराबर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जो है 11 लाइनें होती हैं। 11 लाइन जो है वो आपका जो है एक माला जप पूरा हो गया आपका, ऐसा माना जाएगा। तो यानी कि आपने जब एक पेज पूरा लिखा, एक पेज के अंदर जो है आपके जो है 3 जो है माला जप हुई आपकी। ऐसा नहीं कि एक पेज के अंदर आपकी जो 30 माला जप होगी, ऐसा नहीं है। तो उसमें जो 3 माला जप आपकी जो है वो मान सकते हैं उसके अंदर हम। ये इसमें हो सकता है इसमें। जी, और जी भैया हाँ, एक एक पेज जो है 3 माला के बराबर होगा। हाँ जी, हाँ जी। और अंत में एक चीज़ आपने और कही थी वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है अभी, एक कुछ तो उसके बारे में कुछ कहना चलिए, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी, जी। हाँ, भैया आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसमें ये है हर एक का अपना-अपना अनुभव जो है अपने स्तर पर जो है इसको महसूस किया जा सकता है। तो ये नितिन भैया ने बहुत अच्छा इसमें ये अनुभव बताया कि उनका जो है अनुभव है कि इसको हम कारण शरीर के उस पर तो ये दोनों से ही कारण शरीर की शुद्धि होती है। अब ये है कि हमारी गहराई किसमें अधिक बन रही है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है, कुछ लोगों की मंत्र जप में गहराई बनती है, कुछ लोगों की लेखन में गहराई बन जाती है। और मंत्र जप भी जो इसमें गुरुदेव ने बताया है कि ये भी हमारे कारण शरीर पर जाके है, जिसमें इसमें जो है गायत्री साधना के उद्देश्य में बताया है कि जो ये साधना होती है जिसको हम गायत्री साधना को इसमें बोला गया है, गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना प्रत्यक्ष साधना है। तो ये साधना जो है हमारे बुद्धि और इसको मन को तंद्रित करके, तंद्रित अवस्था में छोड़कर और सीधे हमारे इसमें चित्त में काम करती है, हमारे अहंकार में काम करती है। अहंकार का परिवर्तन करती है, तो अहंकार का परिवर्तन ही कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। यानी कॉज़ जिसको बोलते हैं, कॉज़ल बोलते हैं, तो हम जो हैं वो अपने अहंकार के कारण ही हैं। अपने कारण के कारण हम किस वजह से इस अवस्था में हैं? इसका मतलब हमारी जो हमारे बारे में मान्यता है, हम उसी वजह से हम इस अवस्था में हैं, वही हमारा कारण है। तो ये दोनों से ही कारण शरीर का शुद्धिकरण होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ तक कितनी गहराई तक किसी चीज़ को ले जा रहे हैं। जी। जी, भैया एक चीज़ और हाँ वो जैसे कि आदित्य भैया ने अभी कहा था कि जैसे जैसे कि वहाँ पर ना समय नहीं मिल पाता, तो ना अभी हमने ये नोट किया कि जो है
भूपेंद्र भैया जब पिछली बार जब हमारे साथ में थे, तो उन्होंने जो है वहीं पर रह करके जो है 24,000 जैसे कि जो जप है उतना किया उन्होंने। जो मंत्र लेखन जो था जैसे 2400 जो जो उनके इक्विवेलेंट जो मंत्र लेखन है वो उन्होंने किया। और उन्होंने जो समय जो निकाला वो इस तरह किया था कि जैसे शाम का समय जो होता है ना, और बाकी के समय में जैसे सब लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें मंत्र लेखन निकाला। सुबह के समय में उठने के बाद मंत्र लेखन किया उन्होंने। तो उन्होंने जो है ना वो बल्कि 9 दिन की बजाय उन्होंने 8 दिन में ही अचीव कर लिया वो चीज। जो 24,000 मंत्र लेखन जो उन्होंने किया वहां पर रह करके, तो उसके बाद फिर वो अपने अनुभव जो बताते हैं, बोला कि इससे हमें जो है, हमने पहले भी उनका अनुभव था इस तरह का, पर अभी और भी उसमें कई लाभ मिले उनको इस एस्पेक्ट। सबसे बड़ा लाभ तो उनको जो है ना, एक वो उन्होंने कहा था कि हमने हमने ऐसा सोचा था कि ना हम कुछ ऐसा चाहिए कि हम साधना में अधिक समय निकाल पाए, तो हमारा जो है व्यापार जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, जिससे कि घर वाले भी हमें ये ना कहें कि भाई आप कुछ इनकम कुछ नहीं हो रही हमारी और आप जो है बाहर घूमने चले जाते हैं अब। तो उन्होंने इस पक्ष को ध्यान में रख के जब उन्होंने किया, तो अब उनकी जो है इनकम जो है इतनी अधिक बढ़ गई कि वो उनको लगा कि अब जो है ना, अब मैं अच्छे से समय में निकाल पाऊंगा मैं। और जो है अब जो है मेरे घर वालों को भी किसी को कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कहीं बाहर जाऊंगा कुछ करूंगा मैं, और मैं जो है समाज के लिए भी अधिक समय दे पाऊंगा। और एक तरह से जो उनका जो फ्लो जो बनाना चाहते थे वो एक फ्लो बन चुका है उसमें उसमें तो यानी कि जो उन्होंने उससे जो मन में जो भाव रखा वो भाव पूरा हो गया। इसी तरह ही हम ये मानते हैं कि जैसे प्रत्येक साधक का जो भाव होगा उस समय मंत्र लेखन के समय में, मंत्र जप के समय में, तो वो अवश्य पूरा होगा ही होगा। और एक संकल्प शक्ति जब उसमें ऐड हो जाती है, जो उन्होंने संकल्प जैसे लिया कि मुझे 2400 मुझे करने ही करने हैं मुझे, तो उन्होंने वो किया और उन्होंने उसका लाभ उठाया। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया जी। तो इसमें एक बात तो बहुत क्लियर होता है आपस के डिस्कशन से कि मंत्र लेखन और मंत्र जप जब दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आवाज आ रही है जी भैया? जी जी, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो ये क्लियर होता है। नहीं, मैं भी मंत्र लेखन करता हूँ तो मुझे भी अनुभव होता है कि आप जितनी बार मंत्र लिखते हैं उतनी बार मंत्र तो बोलते ही है कम से कम मन ही में, तो फायदा तो नजर आता है। आप जा रहे हैं नितिन भैया सत्र में? जी 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 भैया, मैं जाऊंगा थोड़ा सा लेट जाऊंगा, पर मैं इस बार कुछ कुछ ऐसा काम आ गया तो मुझे लेट जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी। मैं पंचमी तक रहूंगा, मतलब संडे तक, फिर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं भैया, हम लोग इसको, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इस क्लास को ही समाप्त करके फिर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं इस चीज पर। ठीक है भैया। जी जी। ठीक है भैया। तो आज मीना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी को प्रणाम मुझे सुनने के लिए। दीदी आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि आप और भी बोले, हम लोग सुनते रहे आपको। इतना ये आप तो हमारे है आपका भैया। शशन भैया बहुत अच्छा लगा, और दीदी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, आपने भी अच्छा बताया। और अभी जो आप लोगों का डिस्कशन हुआ ना भैया, वो हमें मतलब हमारे भी मार्ग में बहुत, हमको जिसको कह रहे हैं ना रास्ते दिखा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है, तो आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।